अब शेफाली हमें क्या कहते ना, अंग्रेजी और गणित में कितने अंक प्राप्त किए वो कहते हैं। तो मैं माना अंग्रेजी में प्राप्त अंक x मान लेता हूँ, हाँ, और गणित में प्राप्त अंक y। अब क्या था, इन दोनों का योगफल मतलब x प्लस y बराबर 30 दे रखा है। तो y की वैल्यू निकाल दो, y बराबर 30 माइनस x, ठीक है। ठीक है, अब हमें दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि अंग्रेजी में 2 अंक कम मिलते हैं ना, अंग्रेजी में 2 अंक कम मिलते हैं, मतलब अंग्रेजी में अंक x माइनस 2 तो अंग्रेजी में 2 अंक कम मिले तो अंग्रेजी में अंक कितने हो गए, x माइनस 2। गणित क्या, y प्लस 3, ठीक है ना। अब ये कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, ठीक है ना, x माइनस 2 y प्लस 3 कितना 210। तो मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार। यहाँ पे मैं y की वैल्यू रख दो, है ना, क्योंकि हमें क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है, और द्विघात समीकरण में सिर्फ एक ही चर पद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे y आ रहा है तो y को मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ, x माइनस 2 30 माइनस x प्लस 3 210, x माइनस 2 ये हो जाएगा 33 माइनस x, ठीक है। अब क्या होगा, इसका इसके साथ गुणा होगा, x का 33 के साथ गुणा करो, 33 x का माइनस x के साथ माइनस का x स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2 का 33 के साथ तो माइनस का 66, माइनस 2 का माइनस x के साथ तो प्लस का 2x बराबर 210, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर 33x प्लस का 2x प्लस का कितने x हो गए 35x, ठीक है। और यहाँ पे क्या माइनस का 66 इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस का 210, ठीक है, बराबर 0। x स्क्वायर माइनस का प्लस 35x, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 6 7 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे अब आपके a की वैल्यू क्या है -1, b की वैल्यू 35, c की वैल्यू माइनस का 200, सीधा सूत्र क्या है, x बराबर माइनस b ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, माइनस b की जगह क्या वैल्यू है ना, b की क्या वैल्यू है 35 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना -1, c का मान कितना है माइनस का 276, 2 इंटू माइनस का x का मान माइनस का 35 प्लस माइनस रूट ऑफ 35 का स्क्वायर तो 25
और 3 12 है ना। माइनस ये माइनस माइनस प्लस और प्लस का गुणा माइनस से होगा माइनस ही आएगा। 4 का इंटू 6 से करूंगा 6 चौक 24 2 है ना। 7 चौके 28 और 2 30 3 और 11 ठीक है। -2 x का मान माइनस का 35 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस करिए 1 बचेगा फिर 2 1 माइनस 121 का वर्गमूल कितना रहता है है ना। 121 का वर्गमूल 11 इंटू 11 करेंगे 121 आएगा ना। 121 का वर्गमूल 11 होता है। तो अब पहले मैं धनात्मक ले लूं तो x बराबर माइनस का 35 प्लस का 11 बटा माइनस का 2 कितना बचेगा माइनस का 4 2 बटा माइनस का 2 तो कितना आ जाएगा 12 प्लस का 12 माइनस माइनस प्लस हो गया। ऋणात्मक लूंगा x का मान माइनस का 35 माइनस का 11 बटा माइनस का 2 -40 तो कितना हो गया माइनस का 2 तो माइनस का सॉरी प्लस का आ जाएगा 23 ठीक है ना। या तो आपके क्या मान आएगा या तो x बराबर 12 मतलब किसी x क्या माना था अंग्रेजी के अंक कितने हैं 12 हैं है ना। तो गणित के अंक कितने हो जाएंगे टोटल कितने थे 30 में से 12 माइनस करें तो कितना 18 है ना। या फिर आपके क्या हो जाएगा गणित अंग्रेजी के अंक कितने 23 होंगे ठीक है ना। तो गणित के अंक 30 माइनस 23 बराबर 7। यहाँ पे ये सवाल जो है वो गलत लिखा गया है तो ये और यहाँ पे तो आप जब सवाल करोगे तो इस हिसाब से आपको ये वाला सवाल करना है 5वां सवाल ठीक है ना। ये आपके क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में ठीक है ना एग्जाम्पल ठीक है ना। जो आपका 5वां सवाल है वो इसी तरह से करना। एक आयताकार विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है ठीक है ना। और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेतों की भुजाएं ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ माना आयताकार क्या ज्ञात करना है हमें खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो आयताकार खेत की भुजा जो बड़ी भुजा क्या होगी लंबाई होगी और छोटी भुजा क्या होगी चौड़ाई होगी। तो मैं इसकी लंबाई मान लेता हूँ माना आयताकार खेत की लंबाई क्या होगी बड़ी भुजा है ना। बड़ी भुजा कितनी है x है ना। तो छोटी भुजा क्या हो जाएगी चौड़ाई क्या हो जाएगी छोटी भुजा। तो क्या बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो जो अब देखिए ये जो है ना 30 मीटर अधिक है किससे इससे
है ना। हाँ जो इससे 30 मीटर अधिक है, मतलब अगर मैं ये करूंगा तो यहाँ पे 30 में से माइनस x में से 30 माइनस करना पड़ेगा। हाँ तो माइनस सुनो हाँ यहाँ पे देखो, जैसे आपको कोई भुजा है ना, मान ला कि चौड़ाई है 4 मीटर है ना, चौड़ाई 4 मीटर है और लंबाई है 8 मीटर या फिर 7 मीटर, ठीक है ना, 7 मीटर मान। तो जो चौड़ाई है, अगर लंबाई है 8 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर, ठीक है ना, अगर इस तरह से मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना अधिक है, 3 मीटर अधिक है ना। तो अगर मेरे पास सिर्फ लंबाई है तो मुझे चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो मैं क्या करूंगा, 8 माइनस 3 करूंगा ना, जितनी अधिक है उतनी माइनस कर लूंगा। चलो ठीक है, इसको छोड़ो, मैं आपको उल्टा मान के देता हूँ, इसका खेत की चौड़ाई मान लेता हूँ x, ठीक है ना, खेत की चौड़ाई है चौड़ाई यानी कि छोटी भुजा है ना, छोटी भुजा बराबर x मीटर, ठीक है। अब आपको लंबाई कितनी दे रखी है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक दे रखी है, हाँ तो लंबाई यानी कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितनी है, 30 मीटर अधिक है, कितनी है, 30 मीटर है 30 मीटर अधिक, ठीक है। ये कह रहा है कि आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण जो इसकी छोटी भुजा क्या है, x से 60 मीटर अधिक, ठीक है ना। हाँ समझ में अब आया, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद अपना आयत होता कैसा है, ऐसा ही, ये विकर्ण हो गया, छोटी भुजा मतलब ये x, हाँ ये x प्लस 30 हाँ और ये x प्लस 60, ये क्या है, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का एक त्रिभुज हो गया, हाँ कौन सा, समकोण त्रिभुज हाँ है ना। तो समकोण त्रिभुज में कौन सा पाइथागोरस प्रमेय लगती है, हाँ है ना। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस, बराबर आता है। ये विकर्ण है, इसके लिए त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। हाँ प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, x का स्क्वायर प्लस आधा कितना है, x प्लस 30 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। क्या सूत्र है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना। x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 60 प्लस 60 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 एक्स इंटू 30 प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ये 60 और 2 120 एक्स प्लस 60 का 360 और सॉरी 3600, ठीक है ना, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 3 का 900। अब ये सारा ये सब इधर ले लेता मैं, है ना, ये वाला इधर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना, ये एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर जुड़ गया 2x स्क्वायर, और ये वाला इधर पक्षांतर करूंगा तो माइनस का x स्क्वायर, है ना, प्लस 60x
और ये इधर क्या माइनस का 120 x, ये प्लस का 900 और ये माइनस का 3600। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा प्लस का x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे माइनस का 60x बचेगा और यहाँ पे 3600 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा 900 जाएगा 27 है ना, 2700 बचेगा बराबर 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक b की वैल्यू और c की वैल्यू नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही है ना। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब सुनो माइनस x माइनस बी की जगह कितना लिखना है माइनस का 60 है ना, प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस के 60 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान माइनस का 2700 बटा 2 इंटू ए का मान 1। ठीक है, x बराबर माइनस माइनस प्लस 60 प्लस माइनस 60 का स्क्वायर माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस 2 0 तो हो गए 7 चौके 28 2 और ये 8 और 10 2 x का मान 60 प्लस माइनस रूट ऑफ 00 लगेगा और ये 14 का 4 हासिल 1 फिर से 4 बटा 2 x का मान 60 प्लस माइनस 144 किसका वर्गमूल होता है 144 और ये 2 0 का 1 0 बटा 2। ठीक है, अब धनात्मक मान लेंगे, धनात्मक मान लेंगे। देखो ऋणात्मक मान लूंगा तो यहाँ पे माइनस का 120 आएगा और माइनस का 60 आएगा तो माइनस लंबाई कभी माइनस में नहीं होती इसलिए मैं मान धनात्मक ही लूंगा। ठीक है ना, x बराबर 60 प्लस 120 बटा 2 तो कितना हो जाएगा 100 बराबर 90 मीटर। ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं ऋणात्मक मान लूं 30 आएगा माइनस 30 तो x बराबर 60 माइनस 120 बटा 2 बराबर माइनस 60 बटा 2 बराबर माइनस 30। ठीक है ना, अब अपने को जो कहा गया वो मान निकाले। x क्या है छोटी भुजा है ना, खेत की छोटी भुजा, खेत की छोटी भुजा किसके बराबर है x के बराबर है, कितनी हो गई 90 मीटर। अब लंबा यहाँ पे माइनस 30 मीटर नहीं लूंगा, माइनस 30 मीटर इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, अब खेत की बड़ी भुजा बड़ी भुजा 30 छोटी भुजा से 30 अधिक है 90 प्लस 30 बराबर 120 विकर्ण निकालना नहीं है लेकिन फिर भी आपको तो निकाल देते हैं। खेत का विकर्ण, खेत का विकर्ण छोटी भुजा मतलब 90 प्लस 60 बराबर 150